हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो ये एक और आपके एक्स्ट्रा क्लासेस, रिवीजन क्लासेस आप लोगों के लिए कवर होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पेपर है आप लोगों का, ये आपका पेपर नंबर 4 है। और इस पेपर नंबर 4 में 100 मार्क्स में 2 सब्जेक्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना है। एक आएगा आपका 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स, और एक रहेगा आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज BCK। तो एक आपका BE रहेगा इसमें, और एक आप लोगों का BCK रहेगा। 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और 40 मार्क्स का आपका बिजनेस एंड कॉमर्स नॉलेज आप लोगों का सिलेबस का कंटेंट है। तो ये दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर कर कर हम लोग ना यहाँ पर 100 मार्क्स कवर करते हैं। तो एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का रहेगा, और एक 40 मार्क्स का बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज रहेगा। मैं आज आप लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों का क्या सिलेबस है, क्या कुछ हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पर। अच्छा, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। आप सबने ना रीड करा हुआ है, 11th 12th में इकोनॉमिक्स को रीड करा था। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आना चाहिए कि सर व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स तक जाने से पहले 5 मिनट थोड़ा सा बेस हमारे लिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट से। देखो, इकोनॉमिक्स के नजरिए से ना हर पर्सन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। या तो वो हमारे लिए कंज्यूमर होगा, या वो हमारे लिए प्रोड्यूसर होता है। एक पर्सन को 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक रहता है हमारे लिए कंज्यूमर और एक रहता है हमारे लिए प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर की पॉइंट से बात करें ना, तो कंज्यूमर का हमेशा ये ऑब्जेक्ट होता है, कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है कि हम लोग ना हमारे पॉकेट से मिनिमम प्राइस को पे करें और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अर्न करें। हमारा हमेशा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट रहेगा, प्राइस हम लोग कम से कम दें और सेटिस्फेक्शन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। ये एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट होता है। कंज्यूमर प्राइस हमेशा इसलिए कम देना चाहता है क्योंकि उसके पास ना रिसोर्स बोले तो मीन्स, हम लोग बार बार रिसोर्सेज को ना यहाँ पर मीन्स बोलेंगे। मीन्स बोले तो मुझे मार्केट में जाकर मान लीजिए आइसक्रीम खाना है, तो उसके लिए मुझे रिसोर्स चाहिए ना, पैसा, मनी चाहिएगा, उसे हम लोग यहाँ पर मीन्स कह रहे हैं। ये रिसोर्स या मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर बोले ना, तो बेटा ये हमेशा हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ये हमेशा लिमिटेड होते हैं। दुनिया का कितना भी रिचेस्ट पर्सन भी हो, तो भी उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू उसकी डिजायर। जितना पैसा होता है ना, उस हिसाब से डिजायर्स भी ज्यादा ही होती चली जाती है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी जो डिजायर होती है ना, वो डिजायर हमारे लिए हमेशा अनलिमिटेड होती है। इच्छाएं बहुत सारी हैं, पूरा करने के लिए बेटा पैसा बहुत कम होता है। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि मार्केट में जब जाकर कोई कमोडिटी खरीदें तो पैसा कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग ला पाएं। ये एज ए कंज्यूमर हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आप लोग एज ए प्रोड्यूसर हैं, अपने आप को एक प्रोड्यूसर माने, प्रोड्यूसर का मतलब ना ए पर्सन हु प्रोड्यूस एंड और सेल, दोनों बंदे इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर कहलाते हैं। एक वो बंदा जो किसी कमोडिटी को बनाता है या बना बनाई लाई हुई चीज को मार्केट में सेल करता है, उसे भी हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, प्रोड्यूसर हमेशा ये चाहेगा कि वो हमेशा मैक्सिमम प्राइस आपसे चार्ज करे, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करे और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। तो बेसिकली देखो, 2 ही बंदे हैं इकोनॉमिक्स के नेचर से, एक बंदा होता है कंज्यूमर और एक बंदा होता है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर चाहता है कम से कम प्राइस देना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न करना, और प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर कर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। देखो, अकेला प्रोड्यूसर कुछ कर नहीं सकता जब तक कंज्यूमर कंज्यूम ना करे, और कंज्यूमर तब तक कुछ कर नहीं सकता जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ना करे। लेकिन इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होते वक्त ना एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। कंज्यूमर प्राइस कम से कम चार्ज करना देना चाहता है, और प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहता है। दोनों का बिहेवियर रिवर्स है। ये तुमसे ज्यादा लेना चाहता है, तुम कम से कम देना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन में क्या बिहेवियर हमारा रहता है, हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं कि कंज्यूमर बाई कर पाए और प्रोड्यूसर सेल कर पाए। उस बिहेवियर की स्टडी जिस साइंस में होता है, उस साइंस को हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सर बिहेवियर इन द सेंस, देखो एक एग्जांपल से समझना। आपने देखा है जब आप कभी ना वेजिटेबल मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ अगर जाएंगे, तो सामने वाले ने बोला कि ये पर्टिकुलर वेजिटेबल 10 kg पर
₹10 पर केजी है और आपके पेरेंट्स कहते नहीं 8 में दोगे क्या? कभी हम कहते हैं कि नहीं भैया 11 ले लो, ऐसा कभी होता नहीं ना। हम प्राइस हमेशा कम कराना चाहते हैं, वो 10 लेना चाहता है, हम 8 देना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो प्राइस ज्यादा लेना चाहता है, हम प्राइस कम देना चाहते हैं, क्या बिहेवियर हमारा रहेगा? किस तरीके से हम लोग एक ऐसे प्राइस पर आए कि हम लोग आपस में ट्रांजेक्शन्स कर पाए? उस साइंस की स्टडी, उस बिहेवियर की स्टडी हम लोग जिस इकोनॉमिक्स में रीड करेंगे, उस इकोनॉमिक्स को हम लोग यहाँ पर उस साइंस को हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स यहाँ पर बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस जो क्या करता है, स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, क्योंकि हम ह्यूमन को ही तो डिवाइड कर रहे हैं ना कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में। तो एक ऐसा साइंस तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है जिससे कि ना हमारे लिए कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर मिले। यहाँ क्योंकि कंज्यूमर प्रोड्यूसर ही तो दो पार्ट है हमारी सोसाइटी के। कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, प्रोड्यूसर का मैक्सिमम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। तो पूरी सोसाइटी मिलकर, दोनों मिलकर हमारे लिए एक सोसाइटी बनाएंगे और उस सोसाइटी में हमारे लिए मैक्सिमम वेलफेयर हो पाए, उसकी स्टडी हम लोग जिस सब्जेक्ट में करते हैं उस सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर related to allocation of scarce resources in such a manner, allocation of scarce resources, हमारे जो resource कम है ना, हम उन्हें इस तरीके से allocate करें that consumer get maximum satisfaction, producer get maximum profit and society get maximum welfare। तो हमारा एक साइंस जो ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है जो हमें ये बताएगा कि हम कैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से हम लोग एलोकेट करें कि एक कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए, प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट आए और सोसाइटी का हमारे लिए मैक्सिमम वेलफेयर निकल कर आए। उस स्टडी को हम लोग बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक्स कहेंगे। आप सबने रीड करा हुआ इकोनॉमिक्स दो नेचर का होता है, एक रहता है हमारे लिए माइक्रो और एक रहता है मैक्रो। हमने कहा ना कि जब सिंगल यूनिट के लिए जब कभी भी स्टडी हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब जब हम लोग एक सिंगल कंज्यूमर के ह्यूमन बिहेवियर को रीड करेंगे किससे रिलेटेड, कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे कि उसे मैक्सिमम का सेटिस्फेक्शन मिले। एक प्रोड्यूसर के लिए हम लोग रीड करेंगे कि जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, कैसे वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बेटा ना यूज करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो जब आप किसी एक सिंगल यूनिट के लिए स्टडी करते हो ना, एक कंज्यूमर कि मेरे पास 10 रुपए, मैं इन 10 रुपए से कैसे खर्च करूं कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मेरे पास 10 लाख रुपए है, ऐसे प्रोड्यूसर में क्या बनूं, कितना बनूं, किस तरीके से प्रोड्यूस करूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, उस स्टडी को हम लोग बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और वहीं जब आप होल कंट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरी जनरेशन के लिए स्टडी करते हो एलोकेशन के बारे में, उस स्टडी को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो दो इकोनॉमिक्स रहता है हमारे लिए, एक रहेगा माइक्रो जो कि आपने 11th में स्टडी किया था और एक रहता है मैक्रो जो कि आपने 12th में स्टडी किया था। बट हमारे यहाँ सिलेबस में माइक्रो काम का है, हमारा जो मेन काम का है ना वो माइक्रो स्टडी बेटा हमारे लिए यहाँ यूज आएगा, जिसको हम लोगों को यहाँ डिटेल से स्टडी करना है 60 मार्क्स के लिए। अब देखो इन 60 मार्क्स को प्रिपेयर करने के लिए ना इकोनॉमिक्स में आप लोगों को इन्होंने 5 चैप्टर दिए और हर चैप्टर में अलग अलग यूनिट से डिवाइड कर दिए। चैप्टर 5 दिए और उनमें यूनिट डिवाइड कर दिए। ये उल्टा लिखा है इन्होंने, बेटर होता है कि इनको यूनिट बोलते और चैप्टर फिर बना देते, बट ठीक है मॉड्यूल ने कहा है 5 चैप्टर हैं मगर इनको यूनिट्स में हम लोग डिवाइड कर स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना रहेगा ना, वो हम लोग चैप्टर वाइज के कंटेंट पर ही देखें जो 60 मार्क्स के आप लोगों के लिए रहेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज। पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज, जो मैं अभी डेफिनेशन बता रहा था, जो पंचायती में अभी तक आ रहा था, वो सारा आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें आप लोगों के लिए ना 2 यूनिट है। तो चैप्टर फर्स्ट टोटल 5 चैप्टर है आप लोगों के। फर्स्ट चैप्टर में 2 यूनिट है, एक आएगा हमारे लिए यूनिट 1 और एक रहेगा हमारे लिए यूनिट 2। यूनिट 1 में हम लोग इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे, सर इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्ट रहेगा। सेकंड में हमारे लिए ना यहाँ पर यूनिट सेकंड में प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक
आप लोग रीड करोगे। यू रिमेम्बर हम लोगों ने पढ़ा था वो हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारा साथ ही में इनके किस तरीके से हम लोग इनको सोल्व करते हैं। तो 3 टाइप की इकोनॉमी में इनके सॉल्यूशन आते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। वो सारा हमारे लिए यूनिट सेकंड में आएगा। तो यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन देगा, यूनिट सेकंड बेटा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह को बताएगा। फिर आएंगे बेटा आपके कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दो बंदे, एक आएगा कंज्यूमर और एक आएगा प्रोड्यूसर। इसको इन्होंने 3 यूनिटों में ही बांटा है, बट स्टडी करने के लिए हम थोड़ा इसको ज्यादा पार्टीशन में स्टडी करेंगे। इन्होंने तो 3 में ही बांटा है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें, एक थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, और एक आपका ना कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहता है, वो कंज्यूमर बिहेवियर। ध्यान लगाओ ना, सर ने बोला अभी ये साइंस है ह्यूमन बिहेवियर। कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी आप लोग करोगे। और फिर आएगा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई। देखो कंज्यूमर के 2 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं, एक है डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, और एक कंज्यूमर का बिहेवियर। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई कैसे क्या रहता है उसको स्टडी करेंगे, बट हम लोग इनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वगैरह के कंटेंट भी रीड करेंगे। ऑल ओवर मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 यूनिट इन्होंने दी है, एक आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटर रहेगा हम इनको 2 पार्टीशन में पढ़ लें। लॉ ऑफ डिमांड हम लोग अलग से प्रिपेयर करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग से प्रिपेयर करेंगे। यूनिट सेकंड में इन्होंने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को दिया है, जिसमें आपको याद आए ना तो हम लोगों ने 11th में रीड करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो लेवल ऑफ कंजम्पशन जहां हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। 2 अप्रोच से, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, जिन्हें हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं, उनकी स्टडी हमारे लिए यहाँ पर आएगी। फिर वही सप्लाई, सप्लाई में भी 2 ही बातें आप लोगों के लिए, थ्योरी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब ठीक है, मॉड्यूल ने यहाँ तो कह दिया लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ सिर्फ सप्लाई का मैं इसको पूरा नाम बोल दूं ना तो ये भी 2 बातें, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर। तो ये आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। फिर थर्ड चैप्टर में ना हमारे लिए आएगा यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। पूरा आपका 11th का सिलेबस है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से कवर होगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हमारे लिए आता है। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में बेटा आप लोगों को यहाँ पर यूनिट्स दे रखी है, जिसमें एक आप लोग रीड करोगे प्रोडक्शन को, नाम से क्लियर है, एक रीड करोगे आप लोग कॉस्ट को। याद हो तो प्रोडक्शन में आपने प्रोडक्शन फंक्शंस रीड किया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं उनके बारे में रीड किया था। कॉस्ट में आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फिर शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट वगैरह, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारा रीड करा था, वो हम लोग रीड करेंगे। ये आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका फोर्थ चैप्टर, ये रहेगा मार्केट। क्योंकि ना बेटा जब जहाँ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मीट करेंगे ना, उस पोजीशन को हम लोग बेटा मार्केट कहेंगे। तो बेसिकली आप लोगों के लिए मार्केट याद हो तो आप लोगों ने मार्केट के स्ट्रक्चर रीड करे हुए डिफरेंट। उस मार्केट के स्ट्रक्चर में याद आए तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, और उसके साथ साथ एक रेवेन्यू हमारे लिए कंटेंट यहाँ आया और आएगा। तो यहाँ यूनिट ये एक दे रखा है मार्केट, मगर इसके साथ मार्केट एंड रेवेन्यू हम लोग दोनों रख लें। ये मार्केट एंड रेवेन्यू हमको स्टडी करना रहेगा। फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर आएगा प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, उससे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस को हम लोग रीड करेंगे। याद हो तो मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से आप पढ़ते थे, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बेसिकली यहाँ पर, उस पॉइंट को बेसिकली हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं उसको। साथ ही में आप लोगों का प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे रहेगा अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म में, यही चीजें आप लोगों का डिटरमाइन परफेक्ट कंपटीशन में कैसे रहेगा, मोनोपोली में कैसा रहेगा, मोनोपोलिस्टिक में कैसे होगा, ओलिगोपोली में कैसे होगा, उन सारी सिचुएशन को हम लोग रीड करेंगे कंप्लीटली। लेट मी थिंक अबाउट दैट। ये सारा ना आपका 11th माइक्रो का सिलेबस है, कोई नया नहीं है, कुछ छोटा पॉइंट कुछ नया आएगा, बाकी सारा 11th माइक्रो का सिलेबस है। 2 बातें फर्क रह जाएगी, वहां सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करते थे, यहाँ हमारे लिए ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन बनकर आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल किस तरीके से रन होता है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, आप लोगों ने प्रॉपर स्टडी नहीं करा हुआ है। लेकिन इसी कंटेंट को हम लोगों के लिए ना स्टेट्स में एक हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस कर रीड करेंगे, उसका कुछ पार्ट हमारे लिए वहां भी यूज आएगा। तो ऑल ओवर अगर हम लोग स्टडी पॉइंट बोलें तो हमारे पास 2 ही टॉपिक हुए ना, एक तो आपका 11th का कंप्लीटली माइक्रो इकोनॉमिक्स
और सेकंड हमारे लिए यहाँ जो पार्ट बनकर आएगा वो हमारे लिए बिजनेस साइकिल होगा। सिर्फ ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको स्टडी करना है। ये आपका 60 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा आपका सिलेबस क्या है। देखो अब मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा बाइफरकेट कर कर दे देता हूँ। हमने कहा है कि दो पर्सन है, एक है हमारे लिए कंज्यूमर, एक है हमारे लिए प्रोड्यूसर, और ये दोनों जहां मिलते हैं ना बेटा उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो स्टडी करना है ऑल ओवर सिलेबस में, एक आपको ना लॉ ऑफ डिमांड, जिसे आप थ्योरी ऑफ डिमांड पूरा बोल सकते हैं, एक आप लोगों को ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रीड करना है, और एक आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रीड करना है। कंज्यूमर बिहेवियर इसको बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पर, और एक आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पर। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई रीड करोगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई वो लॉ ऑफ सप्लाई बोल सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोल सकते हैं एक टॉपिक, साथ ही में प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह, साथ ही में कॉस्ट। और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारे लिए ठीक है, इन्होंने मार्केट में दिया तो वो मैं मार्केट में रख लेता हूँ, और मार्केट में आप लोगों के लिए जो कंटेंट आएगा ना वो रहेगा हमारे लिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अलग अलग मार्केट कौन कौन से होते हैं, मार्केट में रेवेन्यू नेचर हमारे लिए कौन कौन सा होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, साथ ही में हमारे लिए आउटपुट आउटपुट एंड प्राइस अलग अलग मार्केट में कैसे डिफाइन होता है, ये स्टडी हम लोगों को करना रहेगा। एक यूनिट सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन वाला आप लोगों के लिए रहेगा, जिसमें इन्होंने दो चैप्टर दे रखे हैं आप लोगों के लिए, एक में इंट्रोडक्शन रहेगा और एक हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे लिए रहेगा। तो देखो फर्स्ट यूनिट तो ये, सेकंड यूनिट में लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये हमारे लिए यहाँ पर सेकंड यूनिट के कंटेंट पर रहेगा। थर्ड यूनिट में हमारे लिए कंज्यूमर बिहेवियर, सॉरी ये भी कंज्यूमर बिहेवियर भी आपका सेकंड यूनिट का ही पार्ट है। थर्ड यूनिट में आप लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट, फोर्थ यूनिट में आपके ये सारा कंटेंट, और फिफ्थ यूनिट बिल्कुल एक अलग टॉपिक जिसमें आप लोग बिजनेस साइकिल को हम लोग रीड करेंगे। ये आपका 60 मार्क्स का सिलेबस है। एक बार वापस से मेरे साथ व्यू ले लो, आपको क्या स्टडी करना है। तो फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को इंट्रोडक्शन रीड करना है, जिसमें दो यूनिट आएंगी, एक आएगा आपका इंट्रोडक्शन यूनिट, एक रहेगा आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड यूनिट। फिर आएगा हमारे लिए सेकंड यूनिट जिसमें थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रहेगा। इसमें आप लोगों को एक तो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, देन आपको सप्लाई रीड करना है। थर्ड यूनिट में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रहेगा। ऑब्वियसली दो चैप्टर इसमें आएंगे, दो यूनिट आ जाएगी, एक प्रोडक्शन एक आएगा आपका कॉस्ट। फोर्थ चैप्टर में आप लोगों का मार्केट, मार्केट में अगेन तीन टॉपिक, मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस और प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट रीड करोगे। फाइनली आप लोगों के लिए बिजनेस साइकिल कर टॉपिक हमारे लिए आएगा। तो ठीक है, ये तो मॉड्यूल का अकॉर्डिंग है, क्या क्या रीड करना है ना नंबर वाइज दे देता हूं मैं। देखो एक रीड करोगे इंट्रोडक्शन, एक रीड करोगे बेसिक प्रॉब्लम, एक आपका थर्ड रहेगा लॉ ऑफ डिमांड, एक रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक रहेगा आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक रहेगा आपका सप्लाई, एक रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन आएगा हमारे लिए कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फिर आएगा हमारे लिए टाइप्स ऑफ मार्केट, फिर डिटर्मिनेशन, फिर प्राइस आउटपुट, और फिर फाइनली बेटा हमारे लिए बिजनेस साइकिल रहेगा। ये 13 चैप्टर हैं जो कि आप लोगों को रीड करने हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों के लिए डिमांड शुरू हो गया था, तो हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ स्टार्ट करेंगे वो कल से आप लोगों का थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स कल से शुरू करते हैं आपका थ्योरी ऑफ डिमांड। डेली नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, और पर डे नोट्स के साथ साथ आप लोगों के लिए जो भी बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस भी सेंड हो जाएंगे।